ये जो इन्होंने अभी बोला है मामूली सी तैयारियां करके, इनकी मामूली नहीं थी, क्योंकि आप सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इनकी यहाँ जो लखनऊ विश्वविद्यालय में रैंक थी वो 13 थी। विषय में आप अगर कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय का देना चाह रहा है तो किन किन किताबों की तैयारी करे, किन किन किताबों से पढ़े कि उसे आसानी से एंट्रेंस उसको क्वालिफाई हो जाए और उसको अच्छी रैंक मिल जाए और विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से बीए अपना पढ़ा है, क्या उनको सहायता मिलेगी कि उनको फिर से यही किताबें पढ़नी पड़ेंगी पूरा जोरों से? क्या मैचिंग करके भी क्वेश्चन आता है कि सन और पुस्तक दे दी गई, या कथक और कारक करके, या कुछ ऐसा करके भी? कुछ बाहर से आने का सोच रहे हैं उनके लिए कुछ अलग होता है कि सेम प्रोसेस रहता है कि यहाँ के बच्चे हैं उनको कुछ अलग, और जो इलाहाबाद में पढ़े हुए हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े और यहाँ आना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग होता है कि सेम? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलयू वाले पे। और हम फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के, जो आपसे वादा किया था कि ये जो सीरीज चल रही है ये निरंतर चलती रहेगी और इसमें सीयूईटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए हुए हैं और साथ ही साथ वो अभी इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में ही एमए कर रहे हैं। उन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था और केवल लखनऊ का एग्ज़ाम दिया था और अनुभव उनके पास काफ़ी रहा है, लेकिन उनका जाने का कहीं मन नहीं था, फिर इसीलिए उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम सीयूईटी का नहीं दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय की जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनके विषय पे हम चर्चा करेंगे और आकर्ष जी से पूछेंगे कि आज कैसे बच्चे जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। हम स्वागत करते हैं आकर्ष दुबे जी का। आइए आकर्ष दुबे जी, ये हैं आकर्ष दुबे जी। और नमस्ते मित्रों, आपकी तैयारी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आकर्ष जी बताइए कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उसके बारे में कैसे मतलब सोचे कि लखनऊ में ही हमें रहना है और उसी का एंट्रेंस एग्जाम देना है? क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से अपना बीए कर रहा था, उसके दौरान मुझे यहीं पे एडमिशन लेना था, तो मैंने अपना बीए कंप्लीट करने के बाद कुछ मामूली सी तैयारियां करके यहाँ पर एडमिशन पाने में मुझे आसानी हुई। और क्योंकि इसी शहर में मुझे रह के पढ़ाई करना था तो मेरे लिए ये काफ़ी आसान रहा। ये जो इन्होंने अभी बोला है मामूली सी तैयारियां करके, इनकी मामूली नहीं थी, क्योंकि आप सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इनकी यहाँ जो लखनऊ विश्वविद्यालय में रैंक थी वो 13 थी। ठीक है, जर्नल से 13 रैंक थी इनकी, तो मामूली तैयारी नहीं होगी। और इस समय भी इन्होंने अभी एमए में जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, नंबर प्राप्त किए हैं जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अभी नेट का भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी बहुत अच्छे नंबर हैं। तो अभी आगे आप लोगों को बताते हैं। तो अच्छा, आप बताइए कि हिंदी विषय में आप अगर कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय का देना चाह रहा है तो किन किन किताबों की तैयारी करे, किन किन किताबों से पढ़े कि उसे आसानी से एंट्रेंस उसको क्वालिफाई हो जाए और उसको अच्छी रैंक मिल जाए और विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाए? जैसे कोई भी छात्र जब किसी सब्जेक्ट की तैयारी करता है, जब एंट्रेंस की तैयारी करता है, सबसे कंफ्यूजिंग जो उसके पास सवाल आता है कि वो किस पुस्तकों का सहारा लेके अपनी तैयारी करे। तो हिंदी से संबंधित अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बहुत ही पारंपरिक किताब मानी जाती है ऑब्जेक्टिव किताब में डॉक्टर सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की किताब, ये ऑब्जेक्टिव में आती है किताब। तो ये एक आधार ग्रंथ हो सकता है। उसके साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को भी थोड़ा देख लेना चाहिए, उससे समझ भी विकसित होगी और तैयारी में आसानी मिलेगी और आगे पढ़ाई करने में भी आसानी मिलेगी। तो ये 2 आधार ग्रंथ हो सकते हैं, ये 2 किताबें हो सकती हैं एलयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए जी। तो क्या आप बीए में जो पढ़े थे, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम में उसको दोहराते हैं, पूछते हैं प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष का कुछ भी पूछते हैं? जो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से बीए अपना पढ़ा है, क्या उनको सहायता मिलेगी कि उनको फिर से यही किताबें पढ़नी पड़ेंगी पूरा जोरों से? जैसे जब हम बीए का सिलेबस देखते हैं हिंदी का उठा करके, तो उसके क्रमवार तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो इतिहास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हम लोग को बीए में पढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम बच्चा बीए में इतिहास के साथ साथ जो अन्य विधाएं भी लगी होंगी उसको पढ़ेगा और इतिहास की अच्छी तैयारी करेगा तो जाहिर सी बात है कि एंट्रेंस में उसे सहायता मिलेगी। अच्छा, आप ये बताइए कि
किस विषय से, मतलब जो हिंदी विषय है उसमें किस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा अधिक प्रश्न तो साहित्य के इतिहास से ही पूछे जाते हैं, और ये बहुत लंबा विषय भी है इतिहास, जो कि कभी पूर्णतः से तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण इसके जो टॉपिक्स हैं उसको तैयार करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे कि बीए में गोदान लगी हुई है और अन्य रचनाएं भी लगी हुई हैं, तो क्या उनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है? जो बीए में किताबें लगी हुई हैं, जैसे निर्मला लगी हुई है, गोदान लगी हुई है, तो क्या उनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है? मैंने तो दिया था तो उसमें किसी पर्टिकुलर रचना के अंदर से प्रश्न तो शायद नहीं था, पर अगर आपकी रुचि है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अध्ययन तो वो है। लेकिन इतिहास का अगर आप करके जाते हैं, और कुछ जैसे इतिहास की जो ग्रंथें हैं, साहित्य के इतिहास की जो पारंपरिक ग्रंथें हैं, जिन्होंने जैसे घासी रतासी से लेकर के आधुनिक इतिहास तक जितने रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, अन्य जो किताब रचनाएं हैं विषय के इतिहास की, इनको याद करने से भी 2-4 प्रश्न तो इधर से निकल आते हैं। और इतिहास से जितना ही अध्ययन किया जाए वो कम है, पर जो अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको करके नंबर लाया जा सकता है। मतलब विधाओं से क्वेश्चन उठाता है, और जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, गासा दत्तासी ने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने, इनका प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन उठाता है। हाँ, प्रकाशन वर्ष हुआ, इससे संबंधित क्या मैचिंग करके भी क्वेश्चन आता है कि सन और पुस्तक दे दी गई, या कथक और कारक करके, या कुछ ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रेंस में? लखनऊ विश्वविद्यालय में तो हम लोग के समय पे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था, पर सीयूईटी में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा होती है, तो हाँ, वहाँ पूछा जा सकता है। ये तो रहता है। तो मतलब यहाँ पे किस हिसाब से एडमिशन मिलता है कि अगर जैसे आप एक बार एग्जाम दे दिए, फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया क्या चलती है कि बच्चे को एडमिशन मिल जाए उसमें? सबसे पहले तो यहाँ का प्रवेश फॉर्म आता है, उसके बाद परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा होने के बाद आपकी जो रैंक आती है वो सभी की आ जाती है, जितने बच्चे पेपर दिए रहते हैं। तो उसके बाद अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 100-120 तक आपकी अगर रैंक है तो एडमिशन मिलने में आसानी रहती है, क्योंकि 180 सीटें हैं। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप ज़्यादा रैंक भी रहती है, या अन्य किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिलने में आसानी रहती है। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 100 के अंदर रैंक आ जाएगी तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। आसानी से हो जाता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो मतलब रैंक वाइज डिसाइड होता है कि किस रैंक पे किस बच्चे को एडमिशन मिलेगा। जी। तो उस हिसाब से होता है। इसमें क्या ये भी होता है कि बाद में जो सीटें होती हैं वो बाहर से भी बच्चे भी, जैसे कि किसी का रैंक बहुत ज़्यादा हो गई और उसने सोच लिया कि नहीं होगा, तो क्या ऐसा होता है कि उसका नहीं ही होता है, या हो भी सकता है? अगर सीट खाली जाने की संभावना वैसे हिंदी के विषय में बहुत कम रहती है, क्योंकि हिंदी के यहाँ विषय में 180 सीटें हैं, तो लगभग 500 प्लस 1000 के आसपास बच्चे प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रारंभिक समय में ही लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज अलॉट कर देते हैं, तो उनको अपग्रेड भले किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रैंक है तो होने की संभावना कम रहती है, थोड़ा कम रहती है। इसीलिए अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर आपको यहाँ लखनऊ में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो अच्छे से तैयारी करिए। और आकाश दुबे जी ने भी आपको बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उससे कुछ आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं। पूरा ग्रंथ तो पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने अभी एक पुस्तक का नाम लिया, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। वो 1 लाइनर बुक है, और उसको आप अगर पूरी पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी, तो आपको बड़ी आसानी से एग्ज़ाम क्रैक करने में सहायता मिलेगी। और रैंक का रहा सवाल, तो जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छी आपको रैंक मिलेगी और एडमिशन मिल जाएगा, यही है। और यहाँ जो बच्चे बाहर से आने का सोच रहे हैं उनके लिए कुछ अलग होता है कि सेम प्रोसेस रहता है कि यहाँ के बच्चे हैं उनको कुछ अलग, और जो इलाहाबाद में पढ़े हुए हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े और यहाँ आना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग होता है कि सेम रहता है सबका? जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य जगह से आ रहे हैं बच्चे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए तो आसानी होगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स स्टेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा टफ होते हैं। और यदि बाहर से कोई बच्चा आ रहा है तो वो कोशिश करे कि अच्छी रैंक लेके आए, जिससे उसे हॉस्टल वगैरह मिलने में आसानी हो, जिससे वो रहने में सुविधा होगी और बाहर रेंट वगैरह का रूम नहीं लेना पड़ेगा। तो हॉस्टल जो मिलता है वो सब्जेक्ट की ही रैंक से डिसाइड होता है? जी, ये हॉस्टल जो मिलता है वो
कुछ ही बच्चों को मिलता है, तो इसमें सब्जेक्ट की रैंक और कैटेगरी की रैंक दोनों मैटर करती है। अच्छा, कैटेगरी रैंक और सब्जेक्ट रैंक दोनों मैटर करती है, उसके बाद ही मतलब हॉस्टल मिलता है। तो आप लोगों ने सुना अभी कि हॉस्टल अगर आपको लेना है लखनऊ विश्वविद्यालय में तो रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हॉस्टल चाहते हैं तो आपको अपने विषय में अच्छी रैंक लानी होगी, उस हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होगा। जैसे जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो अलग अलग आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। और इस इंट्रेंस एग्जाम के लिए इन किताबों का आप सहारा लीजिए, और अभी आपके पास काफ़ी समय भी है। कब एग्जाम करवाती है वैसे यूनिवर्सिटी? एग्ज़ाम का फॉर्म जो आता है वो अगस्त में, जुलाई अगस्त में आ जाता है, और ये अगस्त महीने के लास्ट में या सितंबर के आसपास, सितंबर के पहले ही हो जाता है। कभी किसी कारणवश देरी हुई तो हुई, नहीं तो सितंबर से तो सेशन स्टार्ट होने वाले रहते हैं। अच्छा, सितंबर तक पहले सारी प्रोसेस फाइनल करा लेते हैं सब कुछ। इसका मतलब जुलाई अगस्त में एग्जाम करा करके रिजल्ट दे देंगे, सितंबर से सेशन चालू हो जाता है। तो तब तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस हिसाब से लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोसेस चलता है, और कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अभी बताया इन्होंने कि बीए में जो पढ़ा है आपने वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और ये जो बताए गए हैं आपको अभी पुस्तकों का आपको बताया गया है कि ये किताबें बताई गई हैं जिनका सहारा लेकर के आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो आपको इस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रवेश दिलाने के लिए सहायक हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी समस्या होती है हिंदी विषय से लेकर के, तो आप जो एलयू वाले चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आपको इन सारी किताबों के फोटोज डाल दिए जाएंगे। नोट्स अगर हो सकेगा, आप अगर चाहेंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि अगर कोई बाधा आती है तो हम उसकी ज़रूर सॉल्व करेंगे, आपको मदद करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। धन्यवाद।